नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। दुनिया में बढ़ती लड़ाइयाँ, फायदा, नुकसान और हमारी सुरक्षा, इसके संदर्भ में कुछ आप लोगों के बीच चर्चा करने आया हूँ। आज दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ हर तरफ तनाव और युद्ध की खबरें सुनने को मिल रही है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया किसी न किसी संघर्ष में उलझी हुई है। लेकिन सवाल ये है, ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही है? इससे किसे फ़ायदा होता है? और सबसे बड़ा सवाल, इससे आम इंसान को क्या नुकसान होता है? और सबसे ज़रूरी, हम जैसे आम लोग इससे खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में समझेंगे। युद्ध कभी भी अचानक नहीं होते, इसके पीछे कई बड़े कारण होते हैं। सबसे पहला होता है पावर, शक्ति की लड़ाई। हर हमेशा चाहता है कि वह सबसे ताकतवर बने और ताकतवर हूँ। तेल और संसाधन दूसरा नंबर में आता है। मिडिल ईस्ट यानी ईरान, इराक जैसे देशों में तेल बहुत है और दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी हुई है। इसीलिए बड़े देश इन क्षेत्रों पर नज़र हमेशा टिकाए रखते हैं। तीसरा है धर्म और विचारधारा। कई बार लड़ाई धर्म या सोच के टकराव से भी उत्पन्न हो जाती है। और चौथा है सीमा विवाद, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच। अब बात करते हैं, क्या किसी को युद्ध से फायदा भी होता है? जवाब है हाँ, लेकिन सीमित लोगों को। हथियार बनाने वाली कंपनियां, जब युद्ध होता है हथियारों की मांग बढ़ती है और ये कंपनियां अरबों कमाती है। बड़े देश, सुपर पावर्स जिसको बोलते हैं, कुछ देश युद्ध के जरिए अपनी ताकत दिखाते हैं और दूसरे देशों पर दबाव बनाते हैं। फिर आता है राजनीतिक फायदा। कभी कभी सरकारें अपने देश में लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भी युद्ध का माहौल बना देती है। युद्ध के नुकसान क्या क्या है वो देखिए। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नुकसान का है। जान माल की हानि, हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं। आर्थिक नुकसान, देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है। महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं, नौकरी के अवसर कम हो जाते हैं। मिडिल वाले को और गांव के या डिस्ट्रिक्ट का जो भी होता है उस सबका घर उजड़ जाता है, परिवार बिखर जाता है। शरणार्थी संकट, अपने लोग अपने घर छोड़कर दूसरे देशों में जाने को मजबूर हो जाते हैं। सब कुछ जिंदगी भर का कमाया हुआ त्याग कर वह दूसरे देश पर जाने से मजबूर हो जाते हैं। इससे क्या होता है? मानसिक प्रभाव, बच्चों और परिवारों पर गहरा असर पड़ता है। वो बच्चा कभी भी खुशी से अपना ज़िंदगी गुजर बसर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमेशा तनाव में ही रहेगा। दुनिया पर असर, शेयर बाज़ार गिरते हैं, व्यापार प्रभावित होता है, पूरे विश्व में अस्थिरता फैलती रहती है। आप सोच रहे होंगे हम भारत में हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, और वो भी बहुत बड़ा। तेल की कीमत बढ़ती रहती है, महंगाई बढ़ती है, रुपये की वैल्यू का असर पड़ता है, विदेश व्यापार बहुत प्रभावित होती है। अब सबसे ज़रूरी बात, हम क्या करें? घबराएं नहीं। डर फैलाना
सबसे आसान काम है। सही जानकारी ले, फेक न्यूज़ से बचे। जैसे मीडिया में है, मोबाइल में है, हर बातों पर भरोसा न करें। आर्थिक तैयारी रखें, थोड़ा बचत रखें, ज़रूरी चीज़ों का स्टॉक रखें, लेकिन पैनिक बाइंग नहीं, जो आपको रसीला हो, ख़राब होने वाला हो, वो सब चीज़ ज़्यादा मत रखिए। डिजिटल सुरक्षा, गलत खबर शेयर न करें। कभी भी कोई भी आदमी, अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया पर गलतफहमी हमेशा, हर आदमी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए गलत गलत बातें डाल दिया करते हैं। उससे वो अपना अस्तित्व को गंवा रहे हैं। गलत खबर शेयर न करें, अफवाहों से दूर रहें, मानसिक रूप से मजबूत रहें, परिवार के साथ समय बिताएं, पॉजिटिव सोच रखें। कभी भी निगेटिव सोच रखने से नुकसान के सिवाय फ़ायदा नहीं होता है। कभी भी पॉजिटिव रखें। हाँ, समाधान है, बातचीत, डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूनाइटेड किंगडम, शांति समझौते, लेकिन इसके लिए सभी देशों की इच्छा ज़रूरी होती है। सभी देशों से मिलकर के इस पर बात करनी चाहिए। युद्ध कभी भी किसी के लिए पूरी तरह फ़ायदेमंद नहीं होता। कुछ लोग जीतते हैं, लेकिन इंसानियत हमेशा हारती है। युद्ध तो होता है, युद्ध अपनी अपनी भावनाओं को लेकर के बड़े बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन उसके बीच में आम पब्लिक जो है, आम इंसान पिस जाते हैं। उसको उठने में कई पुश्त लग जाएंगे, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं है। अगर आप देखें तो कहीं पर भी जो कोई आदमी मर रहा है, किसी का पति चला गया, किसी का पत्नी चली गई, किसी का बेटा बिखर गया, किसी का पूरा ज़िंदगी का कमाया हुआ धन, वो बिल्डिंग उड़ गया, ये सब क्या हो? विनाश का ही मतलब नाश। लेकिन नाश किसका होता है? आम पब्लिक का। वो तो अपने घमंड में फहरा रहे हैं, देश को और गड्ढे में डाले जा रहे हैं। इस पर थोड़ा सा आप लोग सोचिए, समझिए, आपस में विचार कीजिए, अपने बच्चों को सही ज्ञान दीजिए, सही राह पर लेकर के आइए और सही शिक्षा देने का प्रयास कीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसको आपको अगर अच्छी लगी हो, आपको अगर सुंदर लगता हो, सुनने में अच्छा लगता हो, इस ज्ञान को आप अपने सगा संबंधी सारे रिश्तेदारों को, जितनी आपकी पहुंच हो, जितनी जानकारी हो, वहां तक आप इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।